हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न प्लीज। आज हम सॉल्व करेंगे लेजर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 13 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो ट्रांजैक्शंस दी है, इसे आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। मतलब कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस तो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद लेजर में पोस्टिंग। तो इन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बनाओ, और कैश का बैलेंस है 12,400। कैश का बैलेंस या तो डेबिट होगा या नील होगा। तो ये बैलेंस हमारे पास 12,400 डेबिट साइड पे लिखो। टू बैलेंस पीडी 12,400। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, आपका क्रेडिट बैलेंस है, बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, एक्सेस विड्रॉ किया है, लाइबिलिटी है। तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय बैलेंस पीडी 36,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो गणेश है, उसने डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट किया 10,000, और 200 का हमने उससे डिस्काउंट दिया। तो ये डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो कहाँ लिखें? डेबिट साइड पर। टू गणेश 10,000 बैंक के कॉलम में। और जो ये 200 का आपने इसको डिस्काउंट दिया, वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 किसको दिया? गणेश को दिया। टू गणेश 200। गणेश से हमें 10,200 लेने थे, जिसमें से 10,000 की उसने पेमेंट कर दी, और बाकी 200 का हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो 10,200 तक का उसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने सुरेश को चेक इशू किया, मतलब पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे? कैश बुक में। और क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। चेक इशू कर रहे हो तो बैंक के कॉलम में। बाय सुरेश 7,700। कितनी पेमेंट करनी थी? 8,000 की पेमेंट करनी थी। 8,000 की जगह आपने 7,700 की पेमेंट की, मतलब 300 का आपको डिस्काउंट मिला। तो ये जो डिस्काउंट है, जर्नल में आपको एंट्री करनी है, सुरेश डेबिट 300 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। अब सुरेश का और आपका 8,000 तक का अकाउंट क्लियर हो गया। 7,700 मिल गए, और 300 का डिस्काउंट दे करके खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें एक्स से चेक मिला है 12,000, और डिस्काउंट हमने उसको दिया 500। अब ये जो चेक आपको कौन सी डेट को मिला है? 6 मई को मिला है। लेकिन ये आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया। तो तब तक हम ये चेक कहाँ दिखाएंगे? बैंक में तो डिपॉजिट नहीं दिखाएंगे ना। तो इसके लिए आपको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करना है 12,000। डिस्काउंट दिया आपने 500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू एक्स 12,500। अब जो ये चेक आपने 7 मई को डिपॉजिट किया, इसकी एंट्री आपकी कैश बुक में आएगी 7 मई को टू चेक इन हैंड। अब आपको एक्स नहीं दिखाना कि एक्स से चेक मिला, वो जमा किया, तो वो आपका चेक इन हैंड है। तो इसलिए टू चेक इन हैंड अकाउंट 12,000 बैंक के कॉलम। अगर आपने कैश बुक के चैप्टर की अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, ताकि ये एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कि जो received cash 22,000 and check rupees 8,000 for cash sale। हमने सामान बेचा, जिसमें से 22,000 हमें कैश मिला और 8,000 का चेक मिला। अब ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया या नहीं किया? यहाँ नहीं दिया, लेकिन आगे अगर आप रीड करोगे तो यहाँ दिया है कि जो 8 मई को हमें चेक मिला, वो हमने सेम सुनील को एंडोर्स कर दिया। सुनील हमारा क्रेडिटर है, जिसे हमें पेमेंट करनी थी। ये चेक हमने किसको दे दिया? सुनील को दे दिया। तो ये हम बैंक में डिपॉजिट नहीं दिखाएंगे अभी, राइट। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? देखो, सबसे पहले तो 22,000 हमारा कैश आया है, हम यहाँ पर दिखाएंगे 8 मई को टू सेल्स 22,000।
और जो चेक आपको मिला आपने बैंक में जमा नहीं किया, उसकी आपकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। इसके बाद हमने फिर से सेल की, कैश सेल की 70,000। टोटल सेल हमारी 70,000 की है, इसमें से 55,000 बैंक में जमा कर दिया। जो सेम डे आपने बैंक में जमा किया वो आपका क्या एंट्री हो जाएगी, सीधा सीधा बैंक में डिपॉजिट दिखाओगे। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। आप लोग गलती क्या करते हो कि मान के चलते हो ये कैश आपको मिला और कैश में से 55,000 आपने बैंक में जमा किए, तो बैंक टू कैश नहीं, आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। भी इतना कैश मुझे मिला सेल करने पर और इतना बैंक में पैसा जमा। ठीक है, ये चीजें आप लोग जो गलती करते हो, इन छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि आपको समझ में आए कि लैंग्वेज क्या है और इसको मुझे रिकॉर्ड कैसे करना है, कैसे एंट्री करना है। ठीक है, इसके बाद जो चेक हमें 8 मई को मिला था, ये हमने सुनील को दिया, तो वो आपका कैश बुक में तो आएगा नहीं, तो जर्नल में आ जाते हैं। तो सुनील को हम डेबिट करेंगे कितने से, 8,150, क्योंकि टोटल 8,150 की हमें पेमेंट करनी थी, जिसमें से 8,000 का हमने उसको चेक दिया और 150 का हमें डिस्काउंट मिला। हमारे पास चेक इन हैंड था ना, चेक इन हैंड एक तरह से आपकी एसेट है, वही आपने चेक उसको दे दिया कि हमारी पेमेंट हो गई। क्लियर। इसके बाद जो चेक हमें एक्स से मिला था वो डिसओनर हो गया। डिसओनर का मतलब बैंक में आपका क्लियर नहीं हुआ, एक्स के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं। तो हमें क्या लग रहा था कि ये 12,000 का जो चेक हमने पहले डिपॉजिट दिखाया था, यहाँ पर देखो, ये वाला जो 12,000 का चेक था जो हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया था, ये चेक हमारा जमा ही नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तो हमें इसे रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए कहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड पर 24 मई को बाय एक्स। क्योंकि अब एक्स, अगर एक्स से आपको पैसा लेना था और एक्स से आपको चेक मिला और चेक आपने डिपॉजिट किया, अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो वापस से आप दिखाओगे ना कि ये पैसा मुझे अब एक्स से लेना है, तो वो एंट्री आपकी यहाँ पर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बाय एक्स 12,000 आपको यहाँ पर बैंक कॉलम में आपको क्रेडिट करना है। जब आपको किसी से पेमेंट मिलती है तो आप उस अकाउंट को क्रेडिट करते हो कि इससे पैसा मेरे पास आ गया है, उसका और आपका अकाउंट क्लियर हो गया। लेकिन जब आपके पास वो जो चेक आया वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो आप वापस से उसके अकाउंट में बैलेंस चेक करोगे कि ये पैसा मुझे अभी लेना है, इससे पैसा मेरे पास पूरा नहीं आया। तो इसलिए हम एक्स के अकाउंट को वापस से डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 20 रुपीज बैंक ने डिसऑनर करने के चार्जेस, बैंक यहाँ पर चार्जेस ले रहा है, तो क्या एंट्री होगी, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 20 रुपीज। आपके बैंक अकाउंट से ही डायरेक्टली बैंक चार्जेस डिडक्ट हो गए, तो बाय बैंक चार्जेस 20 रुपीज। ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान से रीड करो। जब हमें एक्स से चेक मिला था 12,000, तो हमने इसको 500 का डिस्काउंट दिया था। अब आपको पेमेंट तो मिली नहीं है, वो चेक तो कैंसिल हो गया, तो ये जो डिस्काउंट आपने दिया ये भी आपको रिवर्स करना होगा। जब पेमेंट नहीं मिली तो डिस्काउंट किस बात का, तो उसको रिवर्स करेंगे हम जर्नल के थ्रू। किस तरह से, एक्स टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500। यहाँ पर जो गलती करते हो आप लोग, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, हमें डिस्काउंट मिल नहीं रहा, हमने जो डिस्काउंट दिया था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। ट्रांजेक्शन में हमने स्टॉक परचेज किया, 50,000 का है, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब 50,000 माइनस 5,000, 45,000 का आपने स्टॉक खरीदा और कैश में पेमेंट की। इसका मतलब कैश के कॉलम में लिखना आपको, बैंक के कॉलम में नहीं। बाय परचेजेस अकाउंट 45,000। नेक्स्ट है कि 2,000 रुपीज पर्सनल यूज और 10,000 ऑफिस यूज के लिए आपने विड्रॉ की। तो पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो क्या लिखे, टू बैंक अकाउंट 10,000 कैश के कॉलम में, और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट बैंक के कॉलम में 10,000। कॉन्ट्रा है इसलिए सी मार्क करना मत भूल। इसके अलावा जो 2,000 रुपीज आपने ड्रॉइंग से
उसको भी रिकॉर्ड करना है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर 2000। लास्ट में इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने जो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो कहाँ दिखाएं? क्रेडिट साइड में बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 4500 बैंक के कॉलम। जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं, बैंक का इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट होगा। अब सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद कैश बुक को हम बैलेंस करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले कैश का डेबिट साइड का टोटल 59,400 माइनस क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो 14,400 क्या है? डेबिट बैलेंस है। इतना कैश का बैलेंस एंड ऑफ द मंथ हमारे पास बच गया है। तो बाय बैलेंस शीट 14,400। इसी तरह से बैंक का टोटल आपको करना है। डेबिट साइड का 77,000 लेस क्रेडिट साइड का 72,220। तो लास्ट में जो बैलेंस बचा ये आपका डेबिट बैलेंस है। अब आपका यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, आपके पास बैंक में ये बैलेंस बच गया है 4,780 डेबिट बैलेंस है, जिसे हम यहाँ पर दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। एंड में लिखो टोटल कैश बुक कंप्लीट। अब आपको इसकी पोस्टिंग करनी है मतलब देखो, जब आपने कैश बुक बनाया तो कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। इसके साथ जो कनेक्टेड अकाउंट्स है उसमें भी आपको पोस्टिंग करनी है। उन अकाउंट्स को भी आपको ओपन करना है बुक्स में, ताकि आप ट्रैक रख सको कि किसका कितना बैलेंस है। राइट? कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, आपके पास कैश बुक है तो हम क्या करें? डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन्स को देखें। जो डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन है इसका मतलब आपने कैश या बैंक को यहाँ पर डेबिट किया है और जो इनके साथ जो अकाउंट्स हैं वो क्रेडिट हुए हैं। तो हमें यहाँ पर इसके लिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी। तो एक एक करके आपको पिक करना है, ध्यान से करना है। गणेश, तो सबसे पहले गणेश का अकाउंट हम ओपन करेंगे और यहाँ पर देखो 10,000 से बैंक आपका डेबिट हुआ है, इसका मतलब गणेश यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। तो गणेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक अकाउंट 10,000। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड आपका नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चेक इन हैंड भी क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, तो यहाँ पर लिखो आप माई बैंक अकाउंट 12,000। आई होप अब आपको समझ में आ गया। जो डेबिट हो रहा है आपका कैश बुक में उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो क्रेडिट होंगे, वो अकाउंट आपके क्रेडिट साइड पे पोस्ट होंगे। ठीक है? नेक्स्ट है आपकी सेल। तो सेल के लिए अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सेल्स के लिए, सेल वैसे भी आपकी इनकम आपको याद होगा। और यहाँ पर बाय कैश अकाउंट कितना दिखाएं? 22,000। और सेल में आपका कैश और बैंक दोनों है, तो यहाँ पर बाय कैश 15,000 और बाय बैंक 55,000। राइट? अब ये डेबिट साइड की आपने सारी पोस्टिंग कर दी है। इसी तरह से आपको क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करनी है। ये बैंक वाली आपको पोस्टिंग नहीं करनी। बैंक की तो डायरेक्टली आपकी कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। कैश बुक एक तरह से आपका बुक भी है जिसमें आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, और ये लेजर के अकाउंट का भी पर्पस आपका सॉल्व करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्रेडिट साइड के अकाउंट में सुरेश के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो अब ये सुरेश के अकाउंट में पोस्टिंग करने का मतलब क्या है? यहां पर कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब सुरेश का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे हम टू बैंक अकाउंट कितना? 7,700। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग के लिए अब आपको डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। यहां पर जो अकाउंट है वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट हुए हैं कैश और बैंक के साथ। राइट? नेक्स्ट आपका एक्स का अकाउंट आ जाएगा, तो वो 12,000 एक्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे हम टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में आपने लिखा है ना, देखो बैंक से हमारी पेमेंट हो रही है। पेमेंट नहीं, हमारा ये चेक डिसोनर हुआ था। तो टू बैंक अकाउंट 12,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस के लिए ये भी आपका डेबिट होगा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। नेक्स्ट आपका परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट को ओपन करो डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 45,000। कैश के लिए आपको यहाँ पर
पोस्टिंग नहीं करनी, अलग से अकाउंट नहीं ओपन करना। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स के लिए भी डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू बैंक अकाउंट, कितना, 2000, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। बैंक इंटरेस्ट, नेक्स्ट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू बैंक अकाउंट 4500। क्लियर है? अब यहां पर आपने कैश बुक से रिलेटेड जो भी अकाउंट थे उसमें पोस्टिंग करनी। आपको समझ में आ गया किस तरह से पोस्टिंग करनी है, एक एक पिक करना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। अब जो आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी, जर्नल एंट्रीज बनाई थी, उसकी भी तो आपको पोस्टिंग करनी है। तो यहां पर सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा खुल जाएगा। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसका मतलब मुझे डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो पर्टिकुलर्स में आएगा टू गणेश अकाउंट 200। क्लियर? गणेश का अकाउंट आपका ओपन है, आपने स्टार्टिंग में कैश बुक के साथ ओपन किया था ना, तो वहीं पर आपको इसे रिकॉर्ड करना है। तो गणेश अकाउंट में आ जाते हैं हम, और यहाँ पर देखो गणेश अकाउंट अगर आपका क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ वो यहाँ पर्टिकुलर्स में आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड 200। आपको सिंपल देखना है जिस अकाउंट में आप पोस्ट कर रहे हो वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। पर्टिकुलर्स में किसे लिखना है? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ वही आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखना है। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन आपकी पूरी पोस्ट हो गई है। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है सुरेश टू डिस्काउंट रिसीप्ट। तो सुरेश का अकाउंट आपका ओपन है, तो सुरेश के अकाउंट में ही आपको डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। क्योंकि सुरेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना लिखे, 300। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपको ये ओपन करना है। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे बाय सुरेश अकाउंट 300। क्लियर? नेक्स्ट आपको चेक इन हैंड अकाउंट था, चेक इन हैंड अकाउंट में आपको डेबिट करना है 12,000। तो यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाते हैं। अब चेक इन हैंड के लिए आपके पास कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? 2x तो लिखना है लेकिन अमाउंट वही लिखनी है जितने से चेक इन हैंड अमाउंट आपका अकाउंट आपका डेबिट हुआ। तो 2x आपका 12,000 है, 12,500 नहीं लिखना। आपको सिंपल देखना है कि मेरा ये अकाउंट कौन सा है, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड मेरा डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्ट करना है। इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो पर्टिकुलर्स में आएगा, लेकिन अमाउंट वही आएगी जितने से मैंने इसे डेबिट किया है। क्लियर? इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आ जाओ। यहां पर ये डेबिट करना है आपको 500, तो यहां पर भी 2x लिखेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, 500। एक्स के अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी है, तो एक्स के अकाउंट में कहाँ लिखें? ये क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। और इसके साथ दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो दोनों ही आपको अलग अलग दिखाने, बाय चेक इन हैंड 12,000 और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? अब लेजर पोस्टिंग डिफिकल्ट नहीं रही ना। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजेक्शन चेक इन है। यहाँ पर चेक इन हैंड आपका डेबिट हो रहा है इसलिए इसका मतलब मुझे डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 8,000। सेल्स के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो यहाँ पर टू सेल्स है, इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम बाय चेक इन हैंड 8,000। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सुनील, यहाँ पर सुनील का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब सुनील के अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है। तो डेबिट साइड पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो सुनील के साथ दो अकाउंट आपके क्रेडिट हुए है ना, तो दोनों ही आपको अलग अलग दिखाने हैं। टू चेक इन हैंड 8,000 कि इतने का चेक हमने दिया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150। क्लियर? चेक इन हैंड अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी है, कोई भी अकाउंट आपको मिस नहीं करना। जितने अकाउंट है सभी अकाउंट में आपको एक एक करके पोस्टिंग करनी है। तो चेक इन हैंड अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर चेक इन हैंड हमारा क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर
डेबिट इसके साथ सुनील का अकाउंट हुआ तो सुनील लिखेंगे बाय सुनील, और अमाउंट क्या आएगी, जो चेक इन हैंड अमाउंट अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है उतने से ही आप इसको क्रेडिट कर। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखें, बाय सुनील 150। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहां पर जो एक्स को हमने डिस्काउंट दिया था और वो हमें रिवर्स करना है, तो एक्स का अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 500। और नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आपको लिखना है कितना, बाय एक्स अकाउंट 500 हमने रिवर्स कर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना और फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।